टीजीटी मेडिकल कमीशन। कौन सी शिफ्ट कितनी आसान, कौन सी शिफ्ट कितनी हार्ड, किस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। जो हमारे पास डाटा है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं हमारे पास इस प्रकार का डाटा है जिसके अनुसार जो शिफ्ट वाइज हम बता सकते हैं कि कौन सी कितनी हार्ड थी। तो शिफ्ट 1 की बात करें डे 1 की तो मॉडरेट शिफ्ट थी, और शिफ्ट 2 की बात करें डे 1 की तो मॉडरेट 2 जो है हाई थी, और बात करें शिफ्ट 3 की तो डे 1 की जो वो हाई थी यानी कि हार्ड थी। और वहीं बात करें हम शिफ्ट 1 डे 2 की तो मॉडरेट थी, और बात करें शिफ्ट 2 की डे 2 की यानी कि शिफ्ट नंबर जो 5 है मॉडरेट टू हाई थी, और बात करें शिफ्ट 3 डे 2 की तो ये हार्ड थी यानी कि हाई थी। और इसी प्रकार हम शिफ्ट 1 की बात करें डे 3 की तो इजी टू मॉडरेट थी, और शिफ्ट 2 डे 3 की बात करें तो ये मॉडरेट थी, और शिफ्ट 3 की बात करें तो ये मॉडरेट टू हाई थी यानी कि हार्ड थी। तो ये कुछ डाटा था हमारे पास। तो आपको कौन सा डाटा सही लग रहा है कि क्या आपकी शिफ्ट कौन सी है, आपको लग रहा है कि आपकी शिफ्ट जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से है या उससे हाई है या उससे लो है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर बात करें कि जो सबसे आसान कौन सी रही और सबसे टफ कौन सी रही, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर देखा जाए इसके हिसाब से जो सबसे टफ जो है वो 2 शिफ्टें हैं। बात करें जैसे शिफ्ट नंबर 3 डे 1 की जो शिफ्ट 3 थी वो, और जो शिफ्ट नंबर 3 थी डे 2 की, ये दोनों जो है बहुत हार्ड बताई जा रही है। सबसे जो कठिन जो शिफ्ट है ये 2 मानी गई है कैंडिडेट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें कि सबसे आसान शिफ्ट कौन सी मानी गई तो हम जैसे मान लें कि जो शिफ्ट नंबर जो 1 थी डे 3 की को सबसे आसान माना गया है, और तो हो सकता है वो जो है सबसे ईजियर शिफ्ट रही हो। तो जैसा कि हमें पता है जो जेड फार्मूला लगेगा नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो उसके लिए जो बेस माना गया है वो सबसे ईजियर शिफ्ट को यानी कि जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जो सबसे आसान शिफ्ट होगी उसी का एवरेज सबसे ज़्यादा जाएगा, तो उसको बेस माना जाएगा नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के लिए। तो हो सकता है ये शिफ्ट यूज़ हो और इसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा ना हो। ठीक है, तो इसके नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बाकी जो इसे हार्ड शिफ्ट है उनको इससे फ़ायदा होगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ जैसे कि कैन बी यूज्ड एज बेस एवरेज फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो ये जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास